हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लव अलार्म सीजन 2 का एपिसोड 6 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हियोंग को देखते हैं। वो ऑफिस में काम करते हुए रो रहा था और जोजो ऑफिस के नीचे खड़कर रो रही थी। वो बहुत देर तक वहीं रुकती है और फिर ब्रिज पर आती है। उसे याद आता है उसने यही हियोंग का लव अलार्म रिंग किया था और वो कितना खुश था। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। जोजो बस स्टॉप पर बैठी थी। वो सारी चीजों के लिए खुद ही को दोष दे रही थी। तभी यह आदमी यहाँ आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने जैसा ड्रॉ किया था मैंने वैसे ही किया, फिर भी कुछ बदला क्यों नहीं? तुम्हारे पास कोई नहीं है और तुम अकेली हो, इसलिए तुमने वो सब रिंगिंग वर्ल्ड पर पोस्ट किया। जोजो कहती है ऐसा नहीं है। ये आदमी जोजो के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। जोजो डर जाती है और पीछे जाने लगती है। तभी तो पुलिस ऑफिसर इस आदमी को आवाज देते हैं। उन्हें देखकर ये भागने लगता है पर कार से टकराकर गिर जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। ऑफिसर कहता है मर्डर करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। ये जोजो को देखकर हंसने लगता है और कहता है मुझे बताओ तुम भी अकेली हो ना? तुम्हारे पास कोई नहीं है। मैंने वो सब किया जो तुमने ड्रॉ किया था, फिर भी कुछ बदला क्यों नहीं? और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जोजो उसके पास आती है और कहती है वो ऐसा नहीं था और वहीं बैठ जाती है। अब न्यूज आती है जिन लोगों का पार्क में मर्डर हुआ था उनका कातिल पकड़ा गया है और पुलिस रिंगिंग वर्ल्ड के आर्टिस्ट से भी पूछताछ कर रही है। हियोंग ये न्यूज उसके कंप्यूटर पे देखता है और परेशान हो जाता है। अब घर पर जोजो सोई थी। गुलमी देखती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। हियोंग स्टोर के सामने खड़ा था पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जोजो से मिले। अब अगले दिन जोजो बेड पर बैठी थी। वो बाहर आती है तो गुलमी पुलिस को फोन में कह रही थी जोजो ने कुछ नहीं किया है, उसने किसी को नहीं मारा, तो वो पुलिस स्टेशन क्यों आएगी? और वो बहुत गुस्सा करती है। जोजो उसका फोन लेकर कहती है मैं वहाँ आ रही हूँ। अब वो पुलिस स्टेशन में बैठी थी। उसके सामने उसके सारे स्केच थे। वो पुलिस को गवाही देती है और बाहर आती है। वो उसके फोन से हियोंग को कॉल लगाने जाती है पर कॉल नहीं कर पाती। ऑफिस में हियोंग भी उसके कॉल का वेट कर रहा था। अब घर पर जोजो खाना खा रही थी और उसकी आंटी और गुलमी उसके लिए बहुत परेशान थे। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। अचानक वो रोने लगती है और कहती है वो सब मेरी गलती है, पर मुझे नहीं पता मुझसे गलती कहाँ हुई। क्या तब जब मैं अकेली जिंदा रह गई थी मुझे उस वक्त कुछ नहीं करना चाहिए था? क्या पता वापस मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए। ये कहकर वो बहुत रोती है। अब वो उसके रूम में थी। उसे हियोंग की बात याद आती है। उसने कहा था वो रुकने के लिए तैयार था। अब ये बात सुनहू को भी पता चलती है कि जोजो ही रिंगिंग वर्ल्ड की आर्टिस्ट है। वो उसके स्केच देखकर बहुत रोता है। अब जोजो पैकिंग करके कहीं जाने लगती है। वो जेजू आइलैंड के मैराथन में जा रही थी। तभी सुनहू को जोजो का मैसेज आता है। वो उसे मिलने बुलाती है और सुनहू भागते हुए उसके पास जाता है। वो हियोंग को भी मैसेज करके मिलने बुलाती है। अब सुनहू और जोजो बस स्टॉप पर खड़े थे। जोजो मन में ही कहती है मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। सुनहू कहता है क्या शील्ड एक्टिव करके तुम्हें पछतावा हुआ था? जोजो कहती है मुझे हर सेकंड पछतावा होता था, पर मैंने मेरी उस चॉइस की वजह से बहुत कुछ सीखा। तो अगर मुझे पास्ट में जाने का मौका मिले फिर भी मैं उस शील्ड को वापस इंस्टॉल करूंगी और फिर से अपने आप को हर्ट करूंगी। सुनहू कहता है रोना मत, मैं भी नहीं रोऊंगा। जोजो कहती है सॉरी। सुनहू कहता है सॉरी मत कहो, किसी को प्यार करना सॉरी कहना नहीं होता। फिर वो दोनों सामने देखते हैं और उन दोनों को उनके स्कूल वक्त की याद आती है। ये सीन वाकई में बहुत हार्ट टचिंग था। अब जोजो फाइनली सुनहू को बाय कहकर मुस्कुराती है। सुनहू भी उसे देखकर हंसता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जोजो उसे पलट कर देखती है और हंसती है। सुनहू को आज भी वो स्कूल वाली जोजो ही लग रही थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। फिर जोजो वहाँ से चली जाती है। अब हियोंग और दुगु साथ थे। दुगु कहता है वो जोजो की मर्जी थी शील्ड और स्पीयर इस्तेमाल करना। अगर उसने शील्ड इंस्टॉल नहीं की होती तो वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाती। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने शील्ड इस्तेमाल करके सुनहू से ब्रेकअप किया। मुझे लगता है उसे तुम्हारा लव अलार्म रिंग करना था, भले ही फिर उसे स्पीयर का इस्तेमाल करना पड़ा। उसे बताना था वो तुमसे कितना प्यार करती है और वो सब सच था। दुगु की बातें सुनकर हियोंग बहुत देर तक इस बारे में सोचता है। फिर वो उसका मैसेज देखता है। जोजो ने लिखा था मुझे कुछ करना है, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मेरी बातें सुनोगे, मुझे क्या कहना है। वहीं जोजो जेजू आइलैंड पर जाने के लिए निकलती है। जेजू आइलैंड के मैराथन में बहुत लोग आए थे।
जोजो कहती है मैं हमेशा भागती हूँ। जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ मुझे मेरी हार्ट बीट सुनना होता है। जब भी मेरा हार्ट बीट करता है मैं उस बारे में सोचती हूँ कि मैंने सरवाइव कैसे किया था। फिर वो भागने लगती है और बहुत भागती है। वो थक जाती है फिर भी वो नहीं रुकती। वो सारी चीजें रियलाइज करती है, उसने क्या गलत किया है और क्या सही, और उसे आगे क्या करना है। अचानक उसे उसका बचपन याद आता है। उसे याद आता है वो कितना रो रही थी, और यहाँ भी वो रोने लगती है और रुक जाती है। वो सामने देखती है तो उसे वहाँ बचपन वाली जोजो दिखती है। वो उसके तरफ बढ़ने लगती है। उसे लगता है वो वही खड़ी है जहाँ वो बचपन में खड़ी थी। वो अपने बचपन को गले लगाती है और बहुत रोती है। जोजो कहती है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती थी, पर वो तुम्हारी गलती नहीं थी। यहाँ पर जोजो को राहत मिलती है और वो मुस्कुराते हुए फिर से भागने लगती है और भागते हुए फिनिश पॉइंट पर आने लगती है। अचानक वो रुक जाती है। उसे वहाँ हियोंग खड़ा हुआ दिखता है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है। हियोंग उसके तरफ आता है। जोजो उसे देखकर बहुत खुश होती है और भागते हुए आकर उसे गले लगा लेती है। वो बहुत खुश थी कि हियोंग अब भी उसके साथ है। अब वो दोनों साथ जेजू आइलैंड पर घूम रहे थे। जोजो कहती है मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है। हियोंग कहता है हाँ मैं सब सुनूंगा। अब चॉय को भी पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ की जाती है। फिर वो उसके ऑफिस में आता है। दुग्गू वहीं बैठा हुआ था। दुग्गू उसे थैंक्स कहता है। चॉय कहता है तुम्हें क्या चाहिए। दुग्गू कहता है लव अलार्म 2.0 छोड़ दो। चॉय कहता है इसलिए तुमने ये सब अपने बड़े भाई के साथ किया, मतलब ब्रांड चॉय दुग्गू का बड़ा भाई है। दुग्गू कहता है तुमने मेरी विशेष पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम्हें 5 साल पहले भी कहा था 2.0 लॉन्च नहीं करते हैं। चॉय कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुमने जो लव अलार्म बनाया था वो लोगों को अकेला कर देता है और 2.0 वर्जन उन अकेले लोगों के लिए है। अगर उन्हें लगता कि बहुत लोग उनसे प्यार कर सकते हैं तो वो 23 लोग सुसाइड नहीं करते। दुग्गू कहता है क्या तुम ये सोचते हो अब लोग उन्हें ही डेट करेंगे जिन्हें वो अपने ऐप में देखेंगे। और दुग्गू चॉय को बहुत समझाता है कि लव अलार्म 2.0 छोड़ दो और तुम ही ओरिजिनल लव अलार्म के डेवलपर रहो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब गुलमी लव अलार्म के मीटअप पर आती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली उसने बैच क्लब हासिल कर लिया। वो वहाँ किसी को आते हुए देखती है। तभी उसका लव अलार्म रिंग होता है। उसे लगता है वो ब्रांड चॉय है, पर जैसे ही वो आगे आती है वहाँ दुग्गू था। वो उसे पूछती है तुम यहाँ बैच क्लब में क्या कर रहे हो। दुग्गू कहता है मैं सीडीजी हूँ। गुलमी कहती है मेरे साथ मजाक मत करो। दुग्गू कहता है मैं ही डेवलपर हूँ। ये सुनकर गुलमी शॉक हो जाती है। दुग्गू कहता है जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। ये दुनिया बदल चुकी थी पर मैं अभी भी वही हूँ। लोग कहते हैं मैं 23 का हूँ पर मुझे अभी भी मैं 18 साल का ही लगता हूँ। दुग्गू कहता है सॉरी कि मैं अब भी तुम्हारा लव अलार्म रिंग करता हूँ। गुलमी सोचती है इसने लव अलार्म मुझे प्रपोज करने के लिए बनाया था। दुग्गू पूछता है क्या तुम अब भी मुझसे उतनी ही नफरत करती हो। गुलमी कहती है नहीं। तभी अचानक कोई अलार्म बजता है। दुग्गू कहता है ये अब तक लॉन्च नहीं हुआ है और उसके फोन पर झूठ लिखा हुआ था। दुग्गू समझ जाता है कि गुलमी उससे झूठ कह रही है और वो उससे अब भी उतनी ही नफरत करती है, पर फिर भी गुलमी उसे ही चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। घर पर आकर वो सोचती है मुझे उसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। कुछ भी हो वो डेवलपर था। फिर वो काम करने लगती है। तभी उसके लाइव स्ट्रीम पर बहुत से मैसेज आते हैं। वो चेक करती है तो आर्टिकल में लिखा था कि उसी के लिए लव अलार्म बनाया गया था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है मतलब यही रिवॉर्ड है, और रोने लगती है। ये बहुत खुश होती है और वो उसके माइक में कहती है क्या तुम लोगों को जानना है मैं लव अलार्म के डेवलपर से कैसे मिली थी। फिर वो उसकी स्टोरी बताने लगती है। अब सुनहू हियोंग से मिलता है। वो दोनों बहुत बातें करते हैं और उन दोनों के बीच सब सही हो जाता है। वहीं युगजो वापस घर आती है। वो उसका रिकॉर्डर चेक करती है और देखती है सुनहू रोज उससे मिलने आता था। वो उसका इंतजार भी करता था। ये देखकर वो रोने लगती है। तभी उसकी बेल रिंग होती है। सुनहू फिर से आता है। वो भागती हुई बाहर आती है। सुनहू उसके पास आता है। वो जैसे ही 10 मीटर में आता है उसका लव अलार्म रिंग होता है। वो युगजो के पास आकर कहता है मैं अभी भी तुम्हारा लव अलार्म रिंग नहीं करता हूँ, पर अगर मैं यहाँ रोज आया तो हो सकता है एक दिन मैं तुम्हारा लव अलार्म जरूर रिंग करूँगा। युगजो हाँ में सर हिलाती है और उसे हक कर लेती है। सुनहू भी बहुत खुश होता है। सुनहू खुश है पर मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हियोंग और जोजो बैठकर लिस्ट बनाते हैं कि वो लोग क्या क्या करेंगे। हियोंग वो पढ़ता है और जोजो को आई लव यू कहता है। जोजो भी उसे आई लव यू टू कहती है और वो दोनों किस करते हैं। फिर जोजो दुग्गू से मिलती है और उसे पूछती है क्या लव अलार्म बनाकर तुम्हें पछतावा हुआ। दुग्गू कहता है नहीं, अगर मैं नहीं बनाता तो कोई और बना लेता।
फिर वो दोनों बहुत बातें करते हैं। फिर वो हियोंग के घर उससे मिलने आती है और एक टेप देकर कहती है, इसमें वो है जब मैं किसी का लव अलार्म रिंग की थी और मेरी शील्ड एक्टिव रहने की वजह से किसी को नहीं पता चला। फिर वो दोनों टेप ऑन करते हैं पर वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि हियोंग ने पूरी तरह से वो टीवी नहीं बनाया था। जोजो कहती है, तो क्या हम कुछ खाने चले? हियोंग कहता है ठीक है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं और खुशी खुशी खाने चले जाते हैं। उनके जाते ही वो टीवी ऑन हो जाती है। उसमें लिखा था जेजू आइलैंड पर जोजो का लव अलार्म असली में रिंग हुआ था और जब भी जोजो हियोंग के बारे में सोचती थी हर बार उसका लव अलार्म रिंग होता था। जब उसने पहली बार हियोंग को गाल पर किस किया था तब भी उसका लव अलार्म रिंग हुआ था। एंड में हम हियोंग और जोजो की बहुत सारी फोटोज देखते हैं जो वो लोगों ने साथ खींचे थे। इसी के साथ ये सीरीज यही खत्म होती है। मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई। सिचुएशन के हिसाब से पहले मुझे हियोंग के लिए बहुत बुरा लगता था जब जोजो सुनहू से प्यार करती थी और सीजन 2 में मुझे सुनहू के लिए बहुत बुरा लगा। आई एम हैप्पी कि जोजो हियोंग के साथ है, पर अगर हियोंग के जगह सुनहू होता तो स्टोरी में और ज्यादा मजा आता। आप लोगों के क्या थॉट्स है इस ड्रामे के ऊपर कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, कल से एक और हाई स्कूल ड्रामा स्टार्ट हो रहा है। मुझे उम्मीद है वो ड्रामा आपको आपके स्कूल टाइम की याद दिलाएगा। वही मस्ती, वही लोग और वही एंजॉयमेंट। तो मेरे इस ड्रामे को भी इतना ही प्यार देना जितना आपने लव अलार्म को दिया। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक और अमेजिंग ड्रामा में।